बिलासपुर से ठीक 50 किलोमीटर दूरी में और एक जिला शहर है जांजगीर, चापा जांजगीर। आज हम लोग का डेस्टिनेशन वही चापा जांजगीर में ही। मैंने चाचा जांजगीर में हमारा पुराना बस्ती है, उसमें हमारा भीमा तालाब करके बहुत ही प्राचीन तालाब है। मैं ये भीम द्वारा बनाया गया था, ऐसा एक कहानी इसका पीछे है। वो भीमा तालाब का बगल में हमारा एक मंदिर है, असंपूर्ण मंदिर है, विष्णु मंदिर। आज हम लोग उसी जगह में जाएंगे। लेकिन ये भीमा तालाब का विशालता आप देख रहा है। मैं ये भीमा तालाब का ये चारों तरफ जो पार्किंग बनाया है, मैं उसी जगह में था उस टाइम। इतना मैंने सुंदर बनाया, इसका विशालता आपको सामने है, आप देख पा रहे हैं। प्राचीन तालाब है, स्थानीय प्रशासन इसको परिमार्जित करके एक नया रूप दिया है और वो बड़ा दृष्टिनंदन है। चारों तरफ गाछ और ये गर्म काल में छाया प्रदान कर रहा है। एक मैंने पथचारी इधर बैठ के थोड़ा शांति से 2-4 मिनट आराम से बैठ के मैंने टाइम पास कर सकता है। इसका मेन गेट का सामने ही हमारा विष्णु मंदिर है। ये 11 सेंचुरी का भी, 12th सेंचुरी का, ये हमारा तो बाद में पता चलेगा। अभी आप लोग को मैं बता रहा था ना, ये एक हाई रेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर में ये विष्णु मंदिर बना था। ये कम से कम 10 से 12 फुट, ये जो हाइट जो आप देख रहा है 10 से 12 फुट उच्चता में है। और उसके ऊपर मैं कालचुरी डायनेस्टी में जितना हमारा मंदिर मैं जो देखा हूँ, हाइवा डायनेस्टी में जो देखा हूँ, उसमें 6 से 7 फुट तक मैक्सिमम हाई रेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर में मंदिर बना था। लेकिन ये तो 12 से 13 फुट हाइट के ऊपर में, ये हाई रेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर में ये मंदिर बना है। लेकिन ये मंदिर अनफिनिश्ड मंदिर है, और अनफिनिश्ड क्यों है उसका कहानी है। और वो आपको दोनों को मैं देखा हूँ, रास्ता का इस पार उस पार दोनों में हमारा बड़ा मुश्किल से 50 फीट का डिफरेंस है। लेकिन एक यूनिक मंदिर होना चाहिए था, किसी कारण से नहीं बन पाया। यही हमारा विष्णु मंदिर है जो आज का मैंने चर्चा का विषय वस्तु है। और उसी मंदिर का सामने मैं खड़ा हूँ और मैं चारों तरफ घुमाते हुए आपको एक बार दिखाने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं डिटेलिंग में जाऊँगा। आप थोड़ा सा ध्यान से मंदिर को देखेंगे। स्वाभाविक मंदिर का माफिक ये नहीं है। ये हाइवा व कालचुरी डायनेस्टी का जो मंदिर है उससे थोड़ा सा फर्क है। चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं पीपी विश्वास, हमारा चैनल विश्वास 9940। अभी इस मुहूर्त में मैं जांजगीर में हूँ, चापा जांजगीर में हूँ। हमारा सामने दिखाई दे रहा है भीम तालाब, और हमारा पीछे आप जो देख रहा है ये हमारा विष्णु मंदिर है। ये विष्णु मंदिर के बारे में बोलने से पहले आपको देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये कालचुरी साम्राज्य में हुआ ना हाई डायनेस्टी के टाइम में हुआ है, ये ऐतिहासिक लोग बताएंगे। ये हाई डायनेस्टी हमारा 12th सेंचुरी में हुआ था, और 12th सेंचुरी में ये मंदिर बना था। लेकिन एक कॉमन पॉइंट जो है, ये हाई रेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर में, करीबन 6.5 फुट का ऊंचा प्लेटफॉर्म के ऊपर में ये मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था। और कोई जगह में ये लिखा है कि हमारे 11th सेंचुरी में कालचुरी साम्राज्य का अंदर में हमारा ये मंदिर बना था। और इसका जो फ्रंट जो पोर्शन आप देख रहा है, ये फ्रंट पोर्शन में आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों साइड में हमारा गंगा जमुना है, और गंगा जमुना का साथ साथ हमारा जय और विजय, ये दोनों हमारा रोटी भी है। और ये साइड से आप देखिए, ये छोटा छोटा ये कंकर जो है, ये पूरा हमारा वो शैली को दर्शाता है। लेकिन हम लोग कालचुरी डायनेस्टी में जो चीज़ देखा, ये मंदिर को 3 पार्ट में बांटा जाता था। एक गर्भगृह था, एक हमारा सामने मंडप था, और उसके बाद हमारा एक अंतराल पोर्शन था। लेकिन इधर हमको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमारा सामने वाला जो बड़ा जो मंडप जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। कालोस्रोत में ये खराब भी हो गया होगा, नहीं तो बना नहीं है, क्योंकि ये मंदिर अनफिनिश था। ये मंदिर के बारे में और एक कहावत है कि एक बार नारायण बोला था
जो शिवजी नारायण में और हमारा जांगीर में जो मंदिर पहले प्रतिष्ठा होगा उसमें मैं अधिष्ठान करूंगा। लेकिन दुर्भाग्यक्रम में ये मंदिर हमारा बन नहीं पाया रातों रात और हमारा नारायण अभी शिवजी नारायण में अधिष्ठित है। और कोई कोई जगह में नीत ऐसा भी है कि विश्वकर्मा का साथ एक बार हमारा भीम, महाभारत का जो भीम है, पंचपांडव का भीम है, ये दोनों में एक बार माने ये हुआ था कौन मंदिर पहले एक दिन में बनाएगा। तो इसके बाद एक रात में हमारा ये विश्वकर्मा जी ये मंदिर को खड़ा कर दिया था। लेकिन एक चीज़ आई, ये मंदिर बना नहीं पाया क्योंकि हमारा भीमसेन जो था उसका जो बार बार छेनी हथौड़ी गिर जा रहा था, वो हमारा सामने जो तालाब जो है वो तालाब में गिर जा रहा था। अब हाथी बार बार आके उसको छेनी हथौड़ी दे रहा था। लेकिन एक टाइम हुआ कि वो छेनी हथौड़ियाँ नहीं मिला और वो मंदिर आप देखिए इसका नज़ारा देख पा रहे हैं। मैं चारों तरफ घुमा के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और नमस्कार। ये सामने जो आप देख रहा है ये हमारा गंगा जमुना है, बोथ साइड्स ऑफ द डोर। और उसके साथ साथ हमारा जय विजय भी है, ये हमारा दारोखी का काम कर रहा है। अभी आप देखेंगे ये नीचे हाथी का एकदम मैंने सीरीज जा रहा है, उसके ऊपर में आप देखिए ये जो पोर्शन जो है ये कुबेर को दर्शा रहा है, इसके जस्ट ऊपर में कुबेर को दर्शा रहा है। मैं धीरे धीरे हमारा जितना जानकारी है ये आपको बताऊंगा। ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं हमारा मालवाहक, जो हमारा जिसके ऊपर में गंगा जो यमुना और जय विजय है एक भार वाहक के ऊपर में है, वो भी आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी धीरे धीरे मैं मंदिर का गर्भगृह में प्रवेश कर रहा हूँ। ये मंदिर असमाप्त मंदिर है, इसमें कोई विग्रह तो है नहीं, फिर भी मैं ये मंदिर का अंदर का पोर्शन आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे देखिए ऊपर में चारों तरफ का ऊपर का हिस्सा आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ये मैं गर्भगृह से बाहर तरफ दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। सामने आप जो देख रहा है वो हमारा भीम तालाब है। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है मंदिर का। मैं सामने फ्रंट को रखते हुए लेफ्ट साइड में आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ये विष्णु का एक मूर्ति दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये रामचंद्र का ये हमारा तस्वीर लग रहा है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, ये हमारा विष्णु मंदिर था, इसीलिए चारों तरफ विष्णु का और हर मूर्ति का पीछे आप देखिए इधर हमारा नारायण मूर्ति है, इधर हमारा राम, सीता, लक्ष्मण है। हर मूर्ति के नीचे एक भार वाहक दिखाई दे रहा है।
ये भारभाव मैं रतनपुर में भी देखा हूँ। ये हमारा नरसिंह मूर्ति है, आप देखिए। धीरे धीरे मैं मंदिर परिक्रमा कर रहा था। मैंने मंदिर का ईस्ट, ये मंदिर हमारा ईस्ट फेसिंग है, तो सामने वाला जो ये पोर्शन जो है आपको मैं दिखाया, बाद में भी दोबारा मैं बताने का कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं इसका लेफ्ट साइड में आया। लेफ्ट साइड में मैं ऑलरेडी नरेट कर चुका हूँ। अभी पिछले हिस्सा में आप देखेंगे, उधर हमारा सूर्यों का एक मूर्ति दिखाई दे रहा है, चैरियट में बैठा है। ये मूर्ति को आप, ये सप्तरथ माने साहित्यकार, अरे इसमें ऐतिहासिक बता रहा है, ये एक सप्तरथ प्लान का मुताबिक एक टेम्पल बना था। और टेम्पल टॉप को आप देखेंगे, मैं धीरे धीरे जब टेम्पल का टॉप के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, तो टेम्पल टॉप इज ऑलमोस्ट प्लेन। जैसा हमारा मंदिर में ट्रेडिशनली क्या रहता है, जैसे चूड़ा टाइप का रहता है, टॉप डोम रहता है एक तो, लेकिन एक इधर हमारा वो टॉप डोम का प्रोविजन नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। और इतना दृष्टि नंदन, हमारे हिसाब से इट इज द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। आप देखिए ऊपर टॉप को मैं जो बताया था वही देखिए, ये रियली इट इज ए माने नाइस एग्जाम्पल ऑफ माने सुपर फाइन क्रिएशन व्हेन द आर्किटेक्चर इज कंसर्न। मैं धीरे, ये आपको पीछे वाला पोर्शन भी देखते देखते अभी हम साइड में भी जा रहा हूँ। अभी साइड में आप देखेंगे रावण का, आप देख पाएंगे रावण सीता का जब अपहरण कर रहा है वो दृश्य भी आप देख पाएंगे। राम जब हमारा हरिण को वध कर रहा है वो सीन भी आपको मैंने पोर्ट्रेट में आपको दिखाई देगा। इसे छोड़ के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिमूर्ति का रूप में दिखाई देगा। वो आपको आप जब देखेंगे इट इज नाइसली डिपिक्टेड। मैं इतना मंदिर घूम रहा हूँ लेकिन इतना सुंदर विथ क्लैरिटी मैं कोई जगह में देखा नहीं हूँ। विष्णु मंदिर है, कोई कारण से विष्णु मंदिर पूरा बना नहीं है, वो तो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ डिबेट, लेकिन हर जगह में मैं देख रहा हूँ विष्णु का जो मूर्ति दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इतिहास का हाथ पकड़ के जब पीछे आ गया हूँ, अभी 1100 और 1200 शताब्दी के बीच में हूँ। अभी देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये 11th सेंचुरी में क्या हुआ, ये साउथ कौशल का एक ये रीजियन था। ये रीजियन में जांजगीर पड़ता था और ये हमारा कालचुरी डायनेस्टी डोमिनेट करता था। उस टाइम जाजेला देव पार्ट माने 3 ही वाज लुकिंग आफ्टर, ये डोमिनेट करते थे। और उसका टाइम में ये हमारा निर्माण हुआ था। अभी ये निर्माण कार्यों में माने सामग्री का अभाव के लिए मंदिर बंद हुआ ना, दूसरा कोई कारण। दूसरा कारण तो उसका पीछे जो कहानी है वो तो मैं शुरुआत में आपको बताया, लेकिन आप लोग उसको स्टडी करके देखेंगे व्हिच वन इज करेक्ट। हमारा काम है तो आपको सामने रखना और उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाइड करना आपको काम है। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, आपको पूरा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस मंदिर में मंडप नहीं है। हमारा जनरली क्या है, कालचुरी साम्राज्य में जितना मंदिर हुआ है गर्भगृह रहेगा, उसके बाद अंतराल रहेगा, उसके बाद हमारा मंडप रहेगा। इधर हमारा अंतराल पोर्शन भी नहीं है, मंडप पोर्शन भी नहीं है। अगर ये टूट भी जाता तो इसका कुछ ध्वंसावशेष रह जाता, लेकिन इतना सुंदर मंदिर हमारा खड़ा है। लेकिन उसका सामने देखिए नाइसली डेकोरेटेड पिलर भी है, जो पिलर का 2 साइड में गंगा जमुना है, जय विजय है, सब नाइसली मैंने डिपिक्टेड। लेकिन ये मंडप पोर्शन को हम लोग दिखाई नहीं देख पा रहा है। ये छोड़ के डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस का थ्रू आउट द बॉडी, मैंने आउटसाइड बॉडी में, मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड पीछे सब हमारा अंकित था। और ये देखिए दूर में जो और एक मंदिर दिख रहा है, इट इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस टेम्पल। ये बिना ये मंदिर अधूरा था, ये मंदिर ठीक से बना नहीं था।
उसको पास भी जाऊंगा, उसका अंदर में भी आपको मैं दिखाऊंगा, जिसका चलते ये मंदिर अधूरा हो गया। विष्णु मंदिर का पूजा पाठ तो नहीं होता, नाउ इट इज कंट्रोल्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन पूजा पाठ नहीं होता। लेकिन मंदिर संपूर्ण भी उस जमाना में नहीं हुआ था, इसीलिए लोकल पीपुल इसको नाम दिया है नाकोटा मंदिर। मैं आज सामने उधर खड़ा था, एक बच्चा आके बोलता है नाकोटा मंदिर जाना है। अब तब हमको पता चला ये नाकोटा इज सो पॉपुलर इन दिस एरिया। ये जो मंदिर देखिए, दूर से हमको दिखा रहा हूँ, ये हमारा ओरिजिनल माने प्रधान विष्णु मंदिर। दूर में, ये ज्यादा दूर नहीं है, सब बीच में रास्ता चला गया, रास्ता मैक्सिमम इट इज 50 फीट। उसके बाद दूसरा मंदिर जो है, ये दोनों मंदिर का कॉम्बिनेशन में ही एक विष्णु मंदिर बनने का था। शायद वो हमारा जो कहानी जो है भीम का साथ हमारा जो कहानी हुआ है, वो कहानी का रिजल्ट का नतीजा के चलते ये हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो इतिहासकार लोग बोलेंगे। मैं तो पहले ही आपको परिवेशन किया हूं। आप लोग बुरा मत मानिए, विश्वकर्मा उस जमाना का चीफ इंजीनियर था और हमारा भीम तो पहलवान टाइप का आदमी थे ना। तो एक पहलवान एक चीफ इंजीनियर का साथ ये आर्किटेक्चर साइड में ये कैसे दखलदारी कर पाएगा, ये तो एक हमारा मन में अलग से संदेह था। लेकिन और एक इतिहास है, उसका तरफ हम लोग का जाना जरूरी है। ये 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी में हमारा हाइवा डायनेस्टी था। अगर उसी टाइम में ना हमारा शिवरी नारायण का मंदिर में जो नरनारायण जो मंदिर था, वो मंदिर भी प्रतिष्ठित उस जमाना का ही था। तो ये तथ्य को थोड़ा बहुत मैच करता है, क्योंकि दोनों मंदिर में नारायण कब कहाँ जाएगा ये निर्धारित हो रहा था, कौन मंदिर पहले कंप्लीट होगा। तो वो एक ही पीरियड था मोर और लेस, शिवजी नारायण का और हमारा जांजगीर का। तो ये मंदिर पहले नहीं बन पाया, वो मंदिर पहले बन गया, इसलिए नारायण उसी जगह में अधिष्ठित हुआ। इसमें ये तथ्यों में मेरा हिसाब से कुछ प्रामाणिक रूप मैं देख पा रहा हूँ। बात बाकी आपको ऊपर। मैं बोलते बोलते एक चीज छोड़ रहा था, ये जो हाई रेस प्लेटफॉर्म का बात जो कर रहा हूँ ना, ये करीबन 100 फुट बाय 100 फुट का है, और इसका जो नीचे से जमीन से जो हाइट जो है करीबन 11 से 12 फुट। इस ऊपर में ये जो आप मंदिर जो देख रहा है लाल पत्थर का, ये मंदिर हमारा इरेक्टेड है। इसका सामने अनिंद सुंदर 2 पिलर है, पिलर का बगल में हमारा जय विजय 2 दारुखी है, उसका बगल में हमारा गंगा जमुना, दोनों साइड में गंगा जमुना है। चारों तरफ जो मूर्तियां, गॉडेजेस, गॉड्स सब मैंने उसका डिपिक्ट किया गया है। पीछे तरफ मैं खूब ध्यान से जब देख रहा था, देखता वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग हुआ है बहुत। मैंने मूर्ति में बीना से चालू करके सब वाद्य यंत्र दिया गया है, और ऐसा स्टेज में भी फोटो मैंने चित्रित हुआ है। आप लोग, ये बिलासपुर से मात्र 50 किलोमीटर दूरिया में है। हमारे हिसाब से ना बहुत कम आदमी आता है। आप लोग आइए, इसके एंजॉय कीजिए और अनुभव कीजिए हमारा शताब्दी प्राचीन मंदिर आज का नजरिया में। मैं दोबारा आपको ना रिपीट कर देता हूँ, ये क्या है, ये मंदिर बनाने का टाइम ना, ये मैं जो पढ़ रहा था, सब किताब पढ़ रहा था, इंटरनेट भी मैं देख रहा था। कुछ बोलने के पहले कुछ तो स्टडी करना जरूरी मैं समझता हूँ। ये भीम को इधर ना एक आर्किटेक्ट का रूप में वर्णन किया गया है, और विश्वकर्मा जी के साथ उसका एक कंपटीशन हुआ था। ये मंदिर शुरुआत में हमारा भीम जी मैंने शुरू किया था, और उसको मदद कर रहा था हाथी। लेकिन बार बार ये कभी छेनी कभी हाथोड़ी गिर जा रहा था, और एलिफेंट उसको, हाथी उसको उठा उठा के दे रहा था। और सामने जो आपको मैं पॉन्ड 2-3 बार दिखाया हूँ ना, जो हमारा ये पॉन्ड हमारा भीम द्वारा निर्मित हुआ था। 5 बार खनन कार्य करने के बाद इतना बड़ा पॉन्ड बना था। आज सिर्फ हमारा शताब्दी प्राचीन पॉन्ड आज भी है। आज का सरकार उसको परिमार्जित करके एक नया कॉलेवर दिया है। देखने में बहुत अच्छा लगा, मैं उसका ठारा था जो असली पॉइंट में आ जाता हूँ। तो ये बार बार गिर जाने के बाद क्या हुआ, जब मॉर्निंग हो गया तब मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाया। एंड नेचुरली भीम वाज एनॉयड, वो राग में दुख में वो हाथी को मार दिया।
इसीलिए मंदिर का सामने आप देखेंगे हाथी का व भीम का जो फ्रैगमेंटेड जो स्टैचू आप देख पाएंगे। तो ये है इसका कहानी। लेकिन हमारा जो पहले कहानी जो आपको बताया था मैंने, वो जो पीरियड वाला जो कहानी, जिसमें एक ही पीरियड का 12th सेंचुरी का हमारा जो हाइवा डायनेस्टी जो था, जो हमारा शिवजी नारायण में भी था, इधर भी था, मैंने जांजगीर भी था, वो हमको थोड़ा बहुत अप्रोप्रिएट लगा। आप लोग देखिए, इसका मजा लीजिए दूर से। हमको तो अनिंद सुंदर मंदिर लग रहा है। अभी जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर अभी मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको स्ट्रक्चर लगा के इसको खड़ा करके रखा है। लेकिन मैं अभी देखिए, मैं वो कर्मचारी जो है उसको मैं उसको खुलने बोला था, खुला था, उसका बहुत गर्भगृह तरह से नीचा है, माने यू हैव टू गो योर हेड देन यू हैव टू एंटर। तो मैं इसका अंदर में प्रवेश किया था। प्रवेश करने के बाद मैं आपको अंदर का जो टॉप डोम के ऊपर तरफ जब मैं कैमरा फोकस किया, वो आप देखिए बड़े सुंदर, क्योंकि वो इट वाज अनफिनिश्ड, और इसका गोल सराउंडिंग्स का अंदर से चूड़ा तक तो उसको मैं जितना दूर कैमरा फोकस कर सकता था मैं फोकस किया हूँ। ये हमारा हराधन बैनर्जी जी है, हमारा साथी है, ये हमारा बंगाली पंडित जी है, पूजा पाठ में सारा जीवन नियोजित करके रखा है, मेरा साथ रहते हैं, हमको आनंद मिलता है। तो मैं इसका अंदर में प्रवेश करने के बाद आपको दिखाता हूँ वो ऊपर का दृश्य। मैं चारों तरफ घुमा के एक बार दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप जब मंदिर का जो फेस है वो हमारा ईस्ट फेसिंग है, और ईस्ट फेसिंग में भी सामने हमारा गंगा जमुना दोनों साइड के दो जगह दो प्रांत में है, जय विजय भी है, द्वाररक्षी भी है, और साइड में भी कुछ हमारा पिक्चर डिपिक्टेड है। और मैं मंदिर का पीछे हिस्सा से मैं टॉप जो पोर्शन है वो अलग से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप देखने से आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए सामने जो पोर्शन जो है, ये पोर्शन में भी ये जय विजय एक तरफ है, गंगा जमुना दोनों साइड में है। मैं धीरे धीरे अंदर में प्रवेश कर रहा हूँ झुकते हुए। देखिए अंदर में थोड़ा सा कुछ मैंने ब्रोकन फ्रैक्चर्ड स्टोन्स था, वो इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि ये सब दुष्प्राप्य है, अमूल्य भी है। मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मैं थैंक्स बार बार देता हूँ। इसका इधर भी गार्डनिंग पोर्शन बहुत सुंदर, मेंटेनेंस का जवाब ही नहीं है। और वो जो भार भाव का जो बात कर रहा था, वो नॉट ओनली एट रतनपुर, ये हमारा देवरानी जेठानी मंदिर में तालागांव में भी देखा हूँ, शीरपुर में भी देखा हूँ, और हर जगह में मैं इसको देखिए एक फोकस करने के बाद ये मंदिर में ये जो चूड़ा का तरफ ये गैप है, ये किसी कारण से हमारा हिसाब से मटेरियल्स का नहीं था बोल के शायद कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन इसका देखिए दूर तक मैं फोकस किया हूँ, और फोकस करने के बाद ये दिखाई दे रहा है। एक आदमी हमको बोला ज़्यादा मैंने ये टाइम मत रहिए, ऊपर में स्नैक्स कभी कभी नीचे गिरता है। तो मैं इस मामले में जितना संभव है मैं कोशिश करके कैमरा फोकस किया, लेकिन कुछ तो दिखाई दे रहा था, हमको डर भी लग रहा था। ये मंदिर और हमारा जो हाई रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर में मंदिर, ये दोनों मंदिर मिलते के बाद ही विष्णु का असली मंदिर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसीलिए ये मंदिर को बोला जाता है नाकोटा मंदिर। आप लोग आइए मंदिर को दर्शन कीजिए। विष्णु जी मंदिर का चारों तरफ भी विराजमान है। ये मंदिर का संलग्न जो एरिया में इधर हमारा एक पंडित जी है, ये हमारा गणेश का मूर्ति रखा हुआ है, गणेश जी का आराधना करते हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं ये मंदिर से हमारा विष्णु मंदिर का जो बड़ा मंदिर है उसका तरफ मैं कैमरा फोकस किया हूँ। दूर से कैसा लग रहा है आप लोग अनुभव कीजिए। मैं इतिहास को हाथ पकड़ते हुए शताब्दी प्राचीन मंदिर के पीछे भागता हूँ और दिखाने का कोशिश करता हूँ कितना सुंदर सृष्टि, कितना सुंदर मान शिल्पकला उस जमाना में था। आज उसका प्रयोग दोबारा होना चाहिए हमारा नया शिल्पकला में।
तब नया पुराना का जो ब्लेंडिंग में जो नया चीज़ बनेगा वो भी दृष्टिनंदन होगा। परवर्ती युग में, परवर्ती जनरेशन में हमारा जो नया उत्तरसूरी आएगा वो लोग इसका एक नया मूल्यांकन करेगा। देखिए, मैं धीरे धीरे ये छोटा सा मंदिर का चरित्र का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको शायद अच्छा लग रहा होगा। मैं मंदिर का ये हिस्सा को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साइड से, और दूर में वो मंदिर भी दिखाई दे रहा है। दोनों मंदिर मिलके ही हमारा विष्णु मंदिर बनता है। मैं सकल को अनुरोध करूँगा, ये आप लोग आए देखें। ये देखिए, जैसा आप देख रहा है, हमारा चैनल है विश्वास 9943। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आप भी बोलता हूँ, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमको और हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।